Very good evening, students. Now it's 6 p.m. lecture time. Okay, I hope सब लोग मस्त एकदम अच्छे से मस्त एकदम है घर पे. वेदांत जोशी, छुट्टी की बात करना ही नहीं. जब अनाउंस करेंगे तो ही छुट्टी, अदरवाइज छुट्टी नहीं है. दीपक, आई नो बेटा कॉलेज का याद आता रहेगा. नाउ इट्स गुड इवनिंग. हाँ बेटा दीपक, बेटा गुड इवनिंग. ओके, आई नो कॉलेज के अंदर सर हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, वही आदत पड़ा है. इट्स ओके, कोई बात नहीं. वेदांत जोशी, सुन लिया? जब तक हॉलीडे डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हॉलीडे नहीं है. क्वेश्चन पूछने का नहीं, क्यों नहीं पूछने का. Okay, so in last lecture we have started chapter number 4 called as issue of debenture, and in that we have studied about the word debenture. Debenture का meaning क्या होता है, debenture के types क्या होते हैं, कौन कौन से governing rules and regulations है, वो सब हम लोग ने पढ़े थे. क्या क्या provisions applicable है वो सब पढ़े थे. Okay, आज आगे कंटिन्यू करते हैं. चलो, सबसे पहला parties to debenture. How many parties is there? Sorry, how many parties are there in debenture? How many parties are there? 3 parties. Can you tell me? जमीन बोलता है 2, फिलिशा बोलती है 3, बाकी लोग आंसर देने का, ऐसा चुपचाप बैठने का नहीं. डोंट प्रिटेंड दैट तुम लोग गधे लोग हैं. हाउ मेनी पार्टीज आर देयर? टोटल 3 पार्टीज आर देयर. आई सेड सबको आंसर देने का है. टोटल 3 पार्टीज आर देयर. चलो, सबसे पहला कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर. ये दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी होता है. इंटरमीडियरी कौन? इंटरमीडियरी कौन? Who is the intermediary? ये दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी होता है. एक इंटरमीडियरी. ओके, मेनी ऑफ द पीपल कॉल्ड एज ट्रस्टी, बट बेटा उसको बोलने का डिबेंचर ट्रस्टी. क्या बोलने का? डिबेंचर ट्रस्टी. अभी भी मेरे को मेजॉरिटी लोग का आंसर नहीं आ रहा है. जाग जाओ. डिबेंचर ट्रस्टी ये दोनों के बीच का इंटरमीडियरी है. चलो, कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? डिबेंचर, सॉरी, कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. क्या बोलते हैं उसको? ओके, चलो आंसर आ रहे हैं. इट इज कॉल्ड ट्रस्ट डीड. क्या बोलते हैं इसको? ट्रस्ट डीड. ओके सर, अभी ट्रस्ट डीड में क्या क्या लिखा होता है? तो मेन पॉइंट इसमें लिखा होता है चार्ज ऑन असेट. चार्ज ऑन असेट in case of secured debenture. And most important thing, terms and conditions. टर्म्स एंड कंडीशन. अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो ट्रस्ट डीड बना है, ये ट्रस्ट डीड किसको प्रोटेक्ट करता है? कंपनी को या डिबेंचर होल्डर को? किसको प्रोटेक्ट करता है? कंपनी को या डिबेंचर होल्डर को? डिबेंचर होल्डर को. क्या बात है. सो दिस ट्रस्ट डीड और डिबेंचर होल्डर, या सॉरी डिबेंचर ट्रस्टी इज द केयर टेकर ऑफ डिबेंचर होल्डर. केयर टेकर ऑफ डिबेंचर होल्डर. ओके, आगे ऐसा पॉइंट आएगा. चलो, अब आप इधर देखो. सर आपने इधर ये इमारत क्यों बनाई है डिबेंचर ट्रस्टी में? तो बेटा डिबेंचर ट्रस्टी में उधर पे एक आदमी का आइकॉन लेके आता है, बट डिबेंचर ट्रस्टी कैन नॉट बी अ इंडिविजुअल पर्सन. इट विल बी अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई एक इंस्टीट्यूशन होती है, कोई कंपनी होगी, बट इंडिविजुअल नहीं होगा वो. ओके, आपको अभी पढ़ने का नहीं, डोंट वरी, आपको पढ़ने का नहीं हु कैन बी अ डिबेंचर ट्रस्टी, वो पढ़ने का नहीं. बट फॉर अ नॉलेज मैंने आपको बता दिया, डिबेंचर ट्रस्टी कैन नॉट बी एन इंडिविजुअल, इट मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन. चलो, अब आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं डिबेंचर ट्रस्टी. तो ये पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? तो इंटरमीडियरी होता है बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड कंपनी. डिबेंचर होल्डर एंड कंपनी, ही प्रोटेक्ट्स द राइट, सॉरी, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर. It protects the rights of debenture holder.
अब कंपनी एंड डिबेंचर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज ट्रस्ट डीड, उसको बोलते हैं ट्रस्ट डीड। जब ट्रस्ट डीड बन जाता है ना बच्चों, तो असेट का चार्ज किसके पास आ जाता है? कंपनी के पास आता है या डिबेंचर ट्रस्टी के पास आ जाता है? जब एक बार ट्रस्ट डीड साइन हो जाती है तो असेट का चार्ज अभी किसके पास आएगा? कंपनी के पास रहेगा या ट्रस्ट डिबेंचर ट्रस्टी के पास आएगा? एग्जैक्टली सर, डिबेंचर ट्रस्टी के पास आएगा। एग्जैक्टली जो राइट्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे डिबेंचर ट्रस्टी के पास, डिबेंचर ट्रस्टी के पास। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक लाइन। कंपनी विच इश्यूज प्रोस्पेक्टस और इनवाइट्स मोर देन 500%, नंबर याद रखो, मोर देन 500% टू बाय इट्स डिबेंचर हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। पहला रूल, मोर देन 5, इनवाइट मोर देन 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया, देन इन सच केस कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी इशूइंग सिक्योर डिबेंचर आल्सो, देखो क्या लिखा है, सिक्योर डिबेंचर आल्सो मस्ट अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। ये मेरे को बताओ, डिबेंचर सिक्योर किसके ऊपर होता है? बार बार पढ़ा हम लोग ने, असेट के ऊपर होता है, बराबर है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो एग्रीमेंट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेट के ऊपर होता है, उसको हम लोग हमारे लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ओके, चार्ज बोलते हैं, वेरी गुड, चार्ज ऑन असेट, क्या बात है, वी विल कॉल इट एज चार्ज ऑन असेट। अच्छा, चार्ज ऑन असेट कहां पे मेंशन होता है? तो सर ये मेंशन होता है डीड में, ट्रस्ट डीड में। और ट्रस्ट डीड कब बनेगी? जब हम लोग किसको अपॉइंट करेंगे? ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे। किसको अपॉइंट करेंगे? ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे। इसके लिए जब सिक्योर डिबेंचर होता है तब डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटमेंट इज मस्ट, अपॉइंटमेंट इज मस्ट। नेक्स्ट, डिबेंचर ट्रस्टीज आर इंस्टीट्यूशन, देखो क्या लिखा है, क्लियर कट, चलो आ गया इधर पे, आर इंस्टीट्यूशन विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पता है डिबेंचर ट्रस्टी ऐसे डिपॉजिट ट्रस्टी भी आता है। ओके, तो डिबेंचर ट्रस्टीज आर इंस्टीट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। इंस्टीट्यूशन बोला मतलब नॉट ओनली सिंगल पर्सन। चलो आगे, द कंपनी क्रिएट्स अ चार्ज ऑन इट्स मूवेबल और इमूवेबल असेट or asset of its subsidiary company or holding company, charge is created in the favor of debenture trustee। देखो इधर आ गया, created in the favor of debenture trustee। सर अभी एग्जांपल दो जरा। फॉर एग्जांपल, कंपनी एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर में 51% का शेयर्स परचेज किया। कितना? 51% का। तो एबीसी कंपनी कौन सी होगी? होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी? एबीसी लिमिटेड, एबीसी ने 51 पीक्यूआर में परचेस किया, तो एबीसी कौन हो गया? होल्डिंग या सब्सिडरी? यस एग्जैक्टली, ये हो गया होल्डिंग, ये हो गया सब्सिडरी, ये हो गया होल्डिंग, ये हो गया सब्सिडरी। चलो सपोज पीक्यूआर कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, सिक्योर डिबेंचर। अब सिक्योर डिबेंचर आया मतलब क्या हो गया? चार्ज ऑन असेट। तो चार्ज ऑन असेट पीक्यूआर पे भी आ सकता है, एबीसी पे से भी आ सकता है, दोनों में से किसके भी असेट पे आ सकता है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी बोला मतलब दोनों एक ही है, दोनों कंपनी एक ही है, नाम खाली अलग अलग कर दिया दोनों को। ओके, अगर एबीसी ने डिबेंचर इशू किया है तो चार्ज पीक्यूआर के असेट पे भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। ओके, तो कंपनी कैन क्रिएट चार्जेस ऑन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल बोला मतलब सर एग्जांपल, तो जैसा फॉर एग्जांपल मूवेबल बोला मतलब कार, फर्नीचर्स, मशीनरी। इमूवेबल बोला मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में फिर अपना ये आता है, क्या बोलते हैं अपना, प्लांट, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना जिसको हम लोग मूव नहीं, एक ही जगह पे उसको स्टैब्लिश करके रखते हैं, वो। ओके, तो मूवेबल बोला मतलब विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इमूवेबल बोला मतलब जिसको हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, तो चार्ज ऑन असेट्स मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे, एंड इट कैन बी क्रिएटेड ऑन सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी।
It can be created on subsidiary as well as holding company. Subsidiary as well as holding company. आगे. The trustee become the custodian of an asset which charge has been created. Why custodian? Because asset का जो भी पार्ट है वो ट्रांसफर किसको कर देते हैं? ट्रांसफर किसको करते हैं? तो ट्रांसफर कर देते हैं किसके नाम पे? ट्रस्टी के नाम पे. डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बिफोर प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर इज इशूड. सर क्यों? रीजन क्या है? रीजन क्या है? अभी मैं खाली एक एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल. आप ही डिबेंचर होल्डर है और आप सिक्योर डिबेंचर परचेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ट्रस्टी कौन है. विदाउट ट्रस्टी यू विल नॉट एक्सेप्ट और यू विल नॉट गिव मनी फॉर डिबेंचर, बिकॉज आपको तो आपके मनी का सिक्योरिटी तो मांगता है ना. तो फर्स्ट यू विल चेक हु विल बी द डिबेंचर ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? तो कल जाके कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? किसके पास भागेंगे? ओके. तो सिमिलरली डिबेंचर ट्रस्टी कब? तो प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर इश्यू करने के पहले, बिकॉज द नेम ऑफ ट्रस्टीज आर मेंशन इन प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर. द ट्रस्टी मस्ट बी गिवन रिटन कंसेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. रिटन कंसेंट टू एक्ट एज ए डिबेंचर ट्रस्टी. सर ऐसा क्यों? सर रीजन क्या? अभी कल जाके मैं किसी के नाम कोई भी उठ के ट्रस्टी नहीं बन सकता, या ऐसा नहीं है कि कंपनी ने किसी का नाम भी फेक ट्रस्टी में डाल दिया. क्यों? बिकॉज ट्रस्टी का नाम है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है. इसके लिए ट्रस्टी का रिटन कंसेंट कंपलसरी है. ट्रस्टी मस्ट गिव अ रिटन कंसेंट. एंड द लास्ट वन, द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर मस्ट मेंशन नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. ये देखो, ये पॉइंट लिंक्ड है. Debenture trustee is appointed before prospectus or letter of offer or offer letter is issued, because name of trustee must mention. It must be mentioned in prospectus, letter of offer, offer letter. Okay? तो इतने पॉइंट्स थे अपने पास. क्या क्या पॉइंट्स है एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं अपन. देखो, सबसे पहला 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं डिबेंचर के लिए. 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे. सिक्योर डिबेंचर है तो भी डिबेंचर ट्रस्टी है. डिबेंचर ट्रस्टी आर द इंस्टीट्यूशंस. कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशन which protects the rights of debenture holder. Next, company can create a charge on movable as well as immovable property. Movable as well as immovable property. Movable as well as immovable property or of subsidiary company or holding company. Subsidiary as well as holding company. दोनों आएगा. सब्सिडरी एज वेल एज होल्डिंग कंपनी. आगे बढ़ेंगे तो आगे का पॉइंट अपना ये था, ट्रस्टी बिकम द कस्टोडियन. ट्रस्टी अपॉइंटेड बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर, बिकॉज द नेम ऑफ ट्रस्टी मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर, प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर. एंड ट्रस्टी मस्ट बी गिवन ट्रस्टी मस्ट गिव अ रिटन कंसेंट. लिखित में देना चाहिए, राइटिंग में देना चाहिए, दैट ही इज रेडी टू बिकम अ कस्टोडियन. ओके, चलो इतना पॉइंट अपना डिस्कस करके हो गया. अब जाते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड. कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी. द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इज रिटन इन द डिबेंचर ट्रस्ट डीड. ये हम लोग ने पहले भी कितनी बार पढ़ा है रे. कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है, दैट एग्रीमेंट इज नोन एज ए डिबेंचर ट्रस्ट डीड. हम उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ट्रस्ट डीड बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड. नेक्स्ट, इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप
स्मार्ट तैयारी का कन्वेइंग साथ द असेट ऑफ कंपनी टू द ट्रस्टी। ये इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैंने तुमको बहुत पहले पढ़ा है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट? हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट? याद करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है हम लोग ने। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट? What do you mean by instrument? I think you all are not interested. आप लोग लगता है इंटरेस्टेड नहीं हो। और तुम लोग को भी अभी थोड़ा सा ये हो गया, नशा चढ़ गया थोड़ा सा। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट्स। कन्वेइंग द असेट ऑफ द कंपनी, कन्वेइंग का मतलब क्या? ट्रांसफर। कन्वेइंग का मतलब ट्रांसफर। असेट्स के जो भी राइट्स है, राइट्स किसको ट्रांसफर कर दिए? डिबेंचर ट्रस्टी को। किसको ट्रांसफर कर दिया? डिबेंचर ट्रस्टी को। The deed also defines the right of debenture holder and the duties and power of debenture trustee. एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर राइट ऑफ डिबेंचर भी है, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। क्या ड्यूटीज एंड पावर है? पावर के अंदर क्या है? तो पावर के अंदर एक पॉइंट है कि अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि असेट सफिशिएंट नहीं है तो डिबेंचर ट्रस्टी सीधा जाएगा एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास जाएगा। और एल्स डिबेंचर होल्डर, सॉरी, कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, देन डिबेंचर ट्रस्टी कैन गो, then debenture trustee can go to the NCLT and NCLT will direct, NCLT will give the order to the company to pay the amount of interest. इतना पावर है उसका। आगे आएगा, कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट द डीड within 3 months, देखो, within 3 months of closure of issue. Closure of issue. Company has to execute the deed within 3 months of closure of issue. डिबेंचर इशू करने के विद इन 3 मंथ्स के अंदर क्या होना चाहिए? डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट होना चाहिए, बन के रेडी होना चाहिए। मेंबर एज वेल एज डिबेंचर होल्डर कैन इंस्पेक्ट द डीड एंड आल्सो गेट द कॉपी ऑफ इट बाय पेइंग अ सर्टेन फी। देखो, मेंबर बोला मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डर तो हमेशा 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 शेयर होल्डर क्या करेगा? शेयर होल्डर तो हमेशा कुछ भी चेक कर सकता है। बट डिबेंचर होल्डर के पास भी राइट है, क्या करेगा? दे कैन गेट वन कॉपी बाय पेइंग अ सर्टेन फीस, बाय पेइंग अ सर्टेन फीस, बाय उनका डॉक्यूमेंट है वो। आगे बच्चों, ट्रस्ट डीड एंड डिबेंचर ट्रस्टी, ये दो कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है? हेलो, किसी को कोई डाउट है? बाकी लोग तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे अभी हम लोग चालू करेंगे एक एक प्रोविजंस। चलो, प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर, देखो हमको 3 अलग अलग प्रोविजंस पढ़ने के। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014, हालांकि 2019 तक आ गए अभी, बट हम 2014 पढ़ रहे हैं अभी। सेबी रेगुलेशंस, सेबी रेगुलेशंस, ये 3 हमको कंप्लीट करने के, जिसमें से आज के लेक्चर में मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ये है कि ये 2 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रोविजंस एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज रूल 2014। सबसे पहला, नो वोटिंग राइट्स। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने डिबेंचर पढ़ा था। डिबेंचर, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने एक डिबेंचर टॉपिक पढ़ा था। किसके अंदर? तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। डिबेंचर के अंदर, सॉरी, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, फीचर्स में। नो वोटिंग राइट्स एज पर सेक्शन 71 सबसेक्शन 2, एज पर सेक्शन 71 सबसेक्शन 2, नो कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स। नो कंपनी कैन इशू डिबेंचर विथ वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं है। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं है। ओके, अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विथ वोटिंग राइट्स।
बट एक पॉइंट है, दे कैन वोट. अच्छा मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट्स है क्या? डिबेंचर सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट्स है क्या? नहीं है, बट दे कैन वोट. व्हेन दे कैन वोट, टेल मी. इंटरेस्ट इज अफेक्टेड. ओके वेरी गुड. व्हेन देयर इंटरेस्ट, जब उनका मैटर होता है. यस वेरी गुड, वेरी गुड. व्हेन इंटरेस्ट इज अफेक्टेड. वेरी गुड, परफेक्ट है, परफेक्ट है. सिंपल सिंपल सा पॉइंट इधर पे भी ये है. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट इन मैटर अफेक्टिंग देम. अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ी थी. टाइप्स ऑफ मीटिंग पार्ट या मीटिंग्स पार्ट 2, कंपनी मीटिंग पार्ट 2 के अंदर टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ा था, जिसके अंदर एक मीटिंग पढ़ा था क्रेडिटर्स मीटिंग. हेलो लास्ट ईयर के स्टूडेंट, मैंने पढ़ाया था तुमको, बाकी लोग याद है तुमको? टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ा था उसके अंदर, जिसके अंदर एक मीटिंग थी क्रेडिटर्स मीटिंग. क्रेडिटर्स मीटिंग बुलाते हैं जब उनके मैटर, उनके राइट्स जब अफेक्ट होते हैं, तब उनको वोटिंग का पावर. जैसा फॉर एग्जांपल, सर एग्जांपल दो. तो एक एग्जांपल, कंपनी अभी कोविड के केस में, अब कंपनी 10% इंटरेस्ट को रिड्यूस करके 8% कर रही है. 8% करना चाहती है, 8% करना चाहती है. क्या मुझे बताओ, बिना बोले कंपनी ये रेट चेंज कर सकता है क्या? बिना बोले कंपनी चेंज कर सकता है रेट? नहीं, कंपनी बिना बोले रेट चेंज नहीं कर सकता. ओके, company had to call a meeting of the debenture holders, and in that meeting they will decide by voting. उन लोग वोटिंग से डिसाइड करेंगे, एंड उन लोग क्या करेंगे, उन लोग बाद में ये कानून ये करेंगे कि भाई हमारा तुम्हारा क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट. ओके, तो फर्स्ट प्रोविजन, नो वोटिंग राइट्स एज पर सेक्शन 71 क्लॉज 2. A company cannot issue debenture with voting rights. They do not have a normal voting rights, but they can vote they can vote in matters affecting them. Okay, यहाँ पे वोटिंग पावर है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. ये ऑलरेडी पढ़ा हम लोग ने. टाइप्स ऑफ डिबेंचर अपना पढ़ के हो गया. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ डिबेंचर. सो पॉइंट इज दैट अ कंपनी कैन इशू secured or unsecured debenture and fully or partly convertible debenture or non-convertible debenture, कुछ भी है. ओके, बट पॉइंट इज दैट कन्वर्टिबल डिबेंचर. अच्छा, कन्वर्टिबल डिबेंचर किस में कन्वर्ट होता है? कन्वर्टिबल डिबेंचर किस में कन्वर्ट होता है? इक्विटी शेयर्स में. क्या बात है, इक्विटी शेयर्स में. अब मेरे को एक बात बताओ, ये डिबेंचर फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे. इक्विटी शेयर्स बोला मतलब ओनर, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे. इक्विटी शेयर्स बोला मतलब ओनर. मुझे बताओ, तो क्या बिना मीटिंग के, बिना वोटिंग के शेयर होल्डर एक कन्वर्टिबल डिबेंचर को ये इशू करने के लिए राजी हो जाएगा? नहीं. शेयर होल्डर का अपने को ये लेना पड़ेगा एग्रीमेंट, शेयर होल्डर का अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा, सजेशन लेना पड़ेगा. अच्छा, शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर डिसीजन लेते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या मीटिंग के अंदर डिसीजन लेते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन. क्या बोलते हैं उसको? रिजोल्यूशन बोलते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, टू इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर, स्पेशल रिजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग. शेयर होल्डर के मीटिंग में कौन सा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर कन्वर्टिबल डिबेंचर. एंड ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल. ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल. रिडीमेबल मतलब रीपेएबल ऑन टाइम. जब उसका टाइम हो जाएगा तब उसको रिपे करना पड़ेगा. ओके, तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर. उसका लॉजिक भी बता दिया तुमको, कन्वर्टिबल डिबेंचर क्यों, तो आगे जाके ये ओनर बनने वाले हैं, इसके लिए पहले से सब डिसाइड करके रखना पड़ता है. आगे आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन. चलो, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट. चलो,
A company shall redeem the debenture and pay interest as per the terms and condition of their issue. अब टर्म्स एंड कंडीशन किधर लिखा होगा? प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा, ऑफर लेटर में लिखा होगा, लेटर ऑफ ऑफर में लिखा होगा, इधर. सो रिडम्पशन एंड इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है, क्या करने का, इट विल बी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन. नेक्स्ट आता है डिबेंचर सर्टिफिकेट. आपके स्क्रीन पे डिबेंचर सर्टिफिकेट दिखता होगा, ये देखो, ये रहा डिबेंचर सर्टिफिकेट. रिलायंस इंडस्ट्री का है. जरा देख के बोलो डिबेंचर का टाइप क्या है? डिबेंचर का टाइप क्या है? देखो वहां पे लिखा हुआ है नॉन कन्वर्टिबल. नॉन कन्वर्टिबल के थोड़ा सा और आगे जाओ, क्या लिखा है देखो जरा. नॉन कन्वर्टिबल के थोड़ा सा आगे जाओ, क्या लिखा है? %95 और 12.5% के बाद में क्या लिखा है? सिक्योर्ड. ओके, सिक्योर्ड, रिडीमेबल, partly convertible, not fully convertible. It is a partly convertible. It is partly convertible. Okay, आधा पार्ट कन्वर्ट करेंगे, आधा कन्वर्ट नहीं करेंगे, आधा कन्वर्ट करेंगे, आधा कन्वर्ट नहीं करेंगे. ओके, तो अभी जैसे शेयर्स इशू करने के 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए. तो वैसे डिबेंचर इशू होने के 6 महीने के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. शेयर्स में 2 मंथ, इधर 6 मंथ. एग्जाम में बहुत पूछता है ना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत पूछता है, तो याद रखने का, डिबेंचर को 6 महीना, शेयर्स को 2 महीना, डिबेंचर सर्टिफिकेट. नेक्स्ट है क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. सर ये होता क्या है? आज के लेक्चर में जो अपना लास्ट पार्ट है ना, उसके ऊपर इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे. बट डीआरआर होता क्या? अभी सपोज डीआरआर क्यों क्रिएट, पहला क्यों क्रिएट करते हैं वो सुन लो. अभी सपोज कंपनी ने, ध्यान से सुनो, कंपनी ने 5 इयर्स के लिए 1 करोड़ रुपीस, कितना? 1 करोड़ रुपीस का डिबेंचर लिया, 1 करोड़ का डिबेंचर लिया. मतलब 5 साल के बाद में 1 करोड़ रीपे करना पड़ेगा. यस और नो? 5 साल के लिए लिया है, बराबर है, 1 करोड़ रीपे करना पड़ेगा. अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई तुम 5 ईयर में या एट द एंड ऑफ द 5th ईयर पूरा 1 करोड़ एक साथ कहां से लेके आएगा? पूरा 1 करोड़ एक साथ कहां से लेके आएगा? तो एक काम कर, ये 1 करोड़ का 25% रिजर्व में रख. रिजर्व बोला मतलब 25 लाख. कितने का प्रोविजन है? 25 लाख का प्रोविजन है. और एट द एंड ऑफ 5 ईयर तू 75 लाख का क्या कर, इंतजाम कर. 75 लाख का इंतजाम कर. वापस से सुनो डीआरआर क्यों है. पूरा का पूरा एक पेमेंट का बर्डन एक साथ में नहीं है. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, एक्ट ने क्या बोला है, इतना पैसा रिजर्व करके रखो रिडम्पशन के पहला. और रिडम्पशन के टाइम पे तू 75 लाख लेके आ जा कहीं ना कहीं से इंतजाम करके. कम से कम 25 लाख का तो रिजर्व है ना तेरे पास पेमेंट करने के लिए. 75 का तू क्या कर, जुगाड़ कर. दूसरा एग्जांपल कुछ नहीं है, यही एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल नहीं है, ये एग्जांपल है. वापिस से सुन लो, कंपनी ने 1 करोड़ का डिबेंचर इशू किया 5 साल के लिए. 1 करोड़ का डिबेंचर 5 साल के लिए. अब कंपनी को पूरा का पूरा 5th ईयर में, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर पूरा का पूरा 1 करोड़ का बर्डन नहीं है. कंपनी का गवर्नमेंट क्या बोलती है, अरे पूरा का पूरा 1 करोड़ कैसा पूरा एक साथ में लेके आएगा? तो एक काम कर, 25% का रिजर्व बना के रख. 1 करोड़ का 25%, 25 लाख का रिजर्व बना के रख. मतलब ऑलरेडी 25 लाख तेरे हाथ में 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 25% का रिजर्व बना के रख. और पेमेंट करने के टाइम पे 75 लाख का एडिशनल कहीं ना कहीं से इंतजाम कर, तेरा 1 करोड़ कंप्लीट हो गया. मतलब 1 करोड़ का पूरा बर्डन एक साथ में तुम्हारे ऊपर नहीं है. इज दैट क्लियर? डीआरआर क्यों क्रिएट करते हैं? हेलो हेलो, डीआरआर क्यों क्रिएट करते हैं, समझ में आ गया अभी? लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डिडंट अंडरस्टूड कि तुमको क्या प्रॉब्लम है. आप लोग को, मेरे को समझ में आता नहीं है. तुम लोग को जो पढ़ा रहा हो समझ में आ रहा है? हेलो,
तो मेजॉरिटी लोग आंसर क्यों नहीं देते, मेरे को समझ में नहीं आता है. Listen carefully. Every time I can't give an example like a Jethalal, Tarak Mehta and all, because it's not a drama, it's not a TV serial. It's a talk about the business environment, business thing की बातें हैं. तो हर बार मैं तुमको एग्जांपल देके वो नहीं कर सकता. I'm not like a joker. So that मैं जब मैं जोक मारूं ये करूं तुम लोग को मजा आते रहे. Or else I have another way to teach you like a college, and you know very well how much you understood from the college. Because I am also college professor, I know very well